हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। काफी लंबे समय से अभ्यर्थी 69,000 को लेकर इंतजार कर रहे थे और आज आप सभी को बताया गया था कि सीएम योगी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अपने आवास पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। साथ ही साथ अगर बात की जाए माननीय मुख्यमंत्री के अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर और भी तमाम अधिकारी। अब ऐसे में बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग खत्म होने के बाद में क्या जानकारी निकली है, सबसे सटीक सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के सामने निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था जिसमें डबल बेंच ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को नए सिरे से बनाया जाए, आरक्षण नियमों का पालन किया जाए और इसी को लेकर आज एक बैठक देखने के लिए मिली। मैं आपको बैठक के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। आज की बैठक के अंदर अगर बात की जाए एजी यानी कि अगर बात करें एडवोकेट जनरल जिसको महाधिवक्ता आप कहते हैं, वो सरकार के पास पहुंचे हुए थे और बैठे हुए थे बैठक के अंदर। बेसिक शिक्षा मंत्री के अलावा अगर बात की जाए स्कूली शिक्षा महानिदेशक डीजी भी वहां पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के माध्यम से सबसे पहला सीएम की तरफ से सवाल पूछा गया, वो यही था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिया गया उसमें आखिर क्या मामला है जिसकी वजह से ओबीसी एससी अभ्यर्थी और अलग अलग लोगों के माध्यम से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अधिकारियों के माध्यम से बताया जाता है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 6,800 की चयन सूची जारी की गई थी जिसको लेकर 2021 विधानसभा चुनाव के समय पे आप सभी ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया था और चयन सूची जारी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। तो उसी की वजह से जो आरक्षण को लेकर विसंगति हुई थी, कई अभ्यर्थियों का कहना है कि 6,800 नहीं इससे ज़्यादा पदों पर घोटाला हुआ है। तो सिंगल बेंच ने 6,800 की सूची को रद्द करके ये कह दिया था कि 69,000 की सूची दोबारा से बनाई जाए और उसमें आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी और कर दी थी। तो वहाँ पर उनका कहना था कि फिर से मामला डबल बेंच चला जाता है। डबल बेंच के माध्यम से अब एक बार फिर से कहा गया है कि 69,000 पदों पर नई चयन सूची बनाई जाए और नई चयन सूची बनाई जाने के बाद इसको डिसीजन लेना है कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए या इस मामले को यहीं पे खत्म करते हुए नई चयन सूची जारी कर दी जाए। और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट यहां पे देखने के लिए मिली। अगर बात की जाए एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता से राय ली गई सीएम योगी के माध्यम से कि इस मामले को लेकर उनकी क्या राय है 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो उनके माध्यम से भी इस बात को क्लियर कर दिया गया है और ऐसे में अनाउंसमेंट कर दी गई है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मैं आप सभी को दिखा देता हूं उनकी तरफ से जारी किए गए नोटिस को लेकर। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो नोटिस जारी किया गया जिसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी विभाग की तरफ से कई ऐसी जानकारियां देखी 69,000 के बारे में। उनका कहना यह था कि 6,800 के घोटाले को हमने पहले स्वीकार किया हुआ है लेकिन उस पर हमने नियुक्ति अभी तक नहीं दी थी क्योंकि मामला कोर्ट में था। तो सीएम योगी के माध्यम से कहा जाता है कि अगर इस मामले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तब भी मामला वहीं की वहीं आकर के खड़ा हो जाएगा क्योंकि ये मामला सीधे तौर पे 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची से संबंधित है और सरकार ने इसको पहले ही स्वीकार कर लिया है कि थोड़ी बहुत इसमें विसंगतियां हो गई हैं। तो ऐसे में सीएम योगी के माध्यम से सीधे तौर पे आदेश यहां पे दिया जाता है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो न्यायालय की तरफ से दिया गया निर्णय को ध्यान में रखते हुए और उनके द्वारा दिए गए तथ्यों को अवगत करवाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाए। समझ रहे हो इस बात को? सीधे तौर पे सीएम योगी के माध्यम से आज की बैठक में जो आयोजन किया गया उसमें इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल बेंच के द्वारा दिए गए आदेश और ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार यानी कि सीएम योगी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आगे की कार्यवाही उसको किया जाए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती। शायद उनको लगता है कि अगर ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ऐसा ही कोई आदेश आ गया कि सूची को संशोधित करो, दोबारा से सूची जारी करो, तो कहीं ना कहीं सरकार को झटका लगेगा क्योंकि सिंगल बेंच में पहले लग चुका है, डबल बेंच ने भी आदेश दे दिया है। तो
तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाना सरकार को लगता है कि दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो इस समय चुनाव का समय है, चुनाव के कहने की दबाव भी आप जानते हैं, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नाखफा भी हैं बीजेपी को लेकर। आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, खुद अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अभ्यर्थी बहुत नाराज रहते हैं। लेकिन अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब इस बात को आप समझिए, उन्होंने इसमें कहा क्या है, क्योंकि आप कहेंगे कि मामले पर सरकार करने वाली क्या है। इसमें आदेश के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल बेंच के जो आदेश दिए गए हैं उसके अनुपालन में सरकार आगे की प्रोसेस को करेगी। 3 महीने के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश दिया गया है नई सूची जारी करने के लिए, नई सूची जारी करते हुए जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनको नौकरी देने के लिए और जो अभ्यर्थी बाहर होते हैं उनको लेकर डिसीजन लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट अब नहीं जाएगी और इसको लेकर उन्होंने कई सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर बात की जाए न्यूज़ के अंदर भी जानकारी अब आनी शुरू हो चुकी है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है योगी सरकार का। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी यूपी सरकार, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाने के लिए, नई सूची को बनाते हुए नई सूची जारी करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है और मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे एक बड़ा धमाका कर दिया गया है। 69,000 पदों पर सरकार के माध्यम से नई चयन सूची बनाई जाएगी, नई कट ऑफ बनाई जाएगी और फिर उसको जारी किया जाएगा। निश्चित तौर पे अब जो कट ऑफ है वो कम हो गई है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था। आज दोपहर को भी मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी हैं अब उनके चयनित होने की जानकारी और ज़्यादा बढ़ने जा रही है, क्योंकि सीएम योगी के माध्यम से सीधे तौर पर डिसीजन ले लिया गया है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, आज की तारीख में अभ्यर्थियों के माध्यम से ट्विटर वार रखा गया था नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती का जब भी कहीं न कहीं विचार आता है उसी समय पर पुरानी भर्तियाँ सामने आ जाती हैं। पहले आपने देखा था जब आपकी भर्ती चलती थी लगभग 2021 विधानसभा चुनाव के समय नई प्राथमिक भर्ती के लिए, उस समय में भी हमने ऐसा देखा था कि अभ्यर्थी मांग करते थे नई शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन वहाँ पर सरकार के माध्यम से 69,000 का मामला लटका के रखा जाता था। फिर जैसे जैसे 69,000 का मामला थोड़ा शांत हुआ था तो 12,460 का आ गया था, हाल ही में विधानसभा में बताया था शिक्षा मंत्री ने। और अब एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी दबाव बना ही रहे थे, तभी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश जारी हो गया और अब सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 69,000 के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, 3 महीने में नई सूची जारी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।